उत्तर प्रदेश में 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं। पश्चिम से पूरब तक घोर परिवारवादियों को यूपी की जनता ने नकार दिया है। दोस्तों, यूपी के लोगों ने बता दिया है कि यूपी की गाड़ी अब जात पात की गलियों में अटकने वाली नहीं है। उसने विकास के हाईवे पर रफ्तार भर ली है और जाति से ऊपर उठकर राष्ट्रहित का सम्मान और परिवारवाद का विरोध, यही तो बलिया की परिभाषा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश का सियासी दंगल अब नतीजों की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि अभी भी उत्तर प्रदेश में 2 चरण के मतदान बाकी हैं। 6ठे और 7वें चरण के मतदान के लिए लगातार तमाम पार्टियां चुनाव प्रचार कर रही हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। वोटर्स को साधने की तमाम कोशिशें अभी भी जारी हैं और इस कड़ी में लगातार चुनाव प्रचार चल रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल के बलिया पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और साथ ही विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। खासतौर पर समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं और पश्चिम से लेकर पूरब तक घोर परिवारवादियों को प्रदेश की जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया है। प्रदेश की जनता ने बता दिया है कि यूपी की गाड़ी अब जात पात की गलियों में अटकने वाली नहीं है। उसने विकास के हाईवे पर रफ्तार पकड़ ली है। यानी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के इस सियासी दंगल में लगातार ये देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जाति कार्ड खेले जा रहे हैं, धार्मिक कार्ड खेले जा रहे हैं और एक विशेष दल को साधने की तमाम कोशिशें जारी हैं। लेकिन वहीं बीजेपी की ओर से ये साफ तौर पर बार बार कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफ विजन है सबका साथ सबका विकास और इसी मार्ग पर वो आगे बढ़ रहे हैं। और अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बलिया के हैबतपुर गांव पहुंचे, वहां जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि उत्तर प्रदेश में 5 चरण की वोटिंग हो चुकी है और इन 5 चरण में ये साफ हो चुका है कि इन परिवारवादियों को प्रदेश की जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया है। आपको बता दें, बलिया पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोजपुरी में अपने भाषण की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बागी बलिया के भैया बहन सभी लोगों के गौड़ लगत बानी। तो इस तरीके से उन्होंने अपने इस पूरे जनसभा में भाषण की शुरुआत की। लेकिन उसके बाद एक एक कर तमाम सरकार की उपलब्धियां गिनाई। प्रधानमंत्री ने बलिया की जनता को यह बताया कि किस तरीके से तमाम योजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री की ओर से की गई और उसका सीधा लाभ जो है आज उत्तर प्रदेश की जनता को मिल रहा है। बीच में कोई रोड़ा अटकाने वाला नहीं है। आज वो दिल्ली से जितना पैसा जिस योजना के लिए भेज रहे हैं वो सीधे जो है वो लोगों तक पहुंच रहा है। ये साफ तौर पर कहा गया। इतना ही नहीं, उज्ज्वला योजना का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बलिया वैसे भी उनके लिए खास है क्योंकि उज्ज्वला योजना की शुरुआत यहीं से हुई थी। तो ये तमाम चीजें हैं जो प्रधानमंत्री की ओर से साफ तौर पर इस पूरी जनसभा को संबोधित करते हुए कही गई। लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला प्रधानमंत्री की ओर से बोला गया है। इसके अलावा आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलिया पहुंचकर वहां के कारोबारियों को और व्यापारियों को संबोधित करना भी वो नहीं भूले और उन्हें बताया कि किस तरीके से जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के क्या हालात थे, किस तरीके से वहां व्यापारी और कारोबारियों का जो पैसा है वो गुंडे और बदमाश लूट लिया करते थे, किस तरीके का अपराध वहां बढ़ रहा था और कानून व्यवस्था को सुधारने में कितना बड़ा योगदान जो है वो योगी सरकार कर रहा है, किस तरीके से आज योगी जी की सरकार में बलिया का व्यापारी सुरक्षित हो रहा है।
है। यहाँ की बहन बेटियों को घर से निकलने में गुंडे और अपराधियों बदमाशों का आज डर नहीं है। यानी महिलाओं की सुरक्षा की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई। साथ ही ये भी बताया गया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद इन माफियाओं और गुंडों पर नकेल कसी गई है। लेकिन सबसे बड़ा हमला समाजवादी पार्टी पर बोला है। उन्होंने कहा है कि इन परिवारवादियों को प्रदेश की जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया है और शायद यही वजह है कि इस तरीके से लगातार ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। लेकिन न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि प्रदेश के तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, इसके अलावा जो तमाम बीजेपी शासित राज्य हैं, उत्तर प्रदेश में पहुंचकर लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील उनकी तरफ से की जा रही है। और इसी कड़ी में बीजेपी नेता और साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो उत्तर प्रदेश के जौनपुर पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब समाजवादी पार्टी की जो साइकिल है वो पंचर होगी और बीजेपी की जीत बम्पर होगी। ये बड़ा जो बयान है उनकी तरफ से दिया गया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की आंधी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और योगी आदित्यनाथ के सुशासन और जन कल्याण के लिए जनता बीजेपी के समर्थन के लिए उमड़ रही है और इसका नतीजा हमें देखने को मिलेगा कि साइकिल पंचर होगी और बीजेपी की जीत बम्पर होगी। तो ये शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान है। तो उत्तर प्रदेश का सियासी दंगल अब जाहिर तौर पर नतीजे आने के करीब है। 10 मार्च को नतीजे सामने आएंगे, लेकिन अभी भी 2 चरण की वोटिंग बाकी है, जिसमें बलिया, देवरिया, गोरखपुर और साथ ही वाराणसी और तमाम जगहों पर अभी वोटिंग बची है, वहां वोटिंग होगी। लेकिन उससे पहले ही ये सियासी दंगल में वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। इस तरीके से तमाम पार्टियां जो हैं एक दूसरे पर निशाना साध रही हैं, वोट बैंक बटोरने की ये कोशिश जारी है। लेकिन तमाम जगहों पर लगातार जनसभाएं हो रही हैं और उसमें जहां समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है, उन पर जाति कार्ड खेलने का आरोप लगा रही है कि देश को हिंदू और मुस्लिमों में बांटने का काम बीजेपी कर रही है, इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो वहीं बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि तुष्टीकरण की राजनीति जो है वो समाजवादी पार्टी कर रही है। लेकिन अब ये परिवारवाद की राजनीति करने वालों को उत्तर प्रदेश की जनता एक बार फिर से जवाब देगी, ये प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया है। तो बलिया पहुंचकर उन्होंने वहां की जनता को संबोधित करते हुए ये बताया कि आखिर उनके लिए बलिया क्यों महत्वपूर्ण है और ये क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि जाति से ऊपर उठकर राष्ट्र हित का सम्मान और परिवारवाद का विरोध ही तो बलिया की परिभाषा है। बलिया पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश का विकास मेरा कर्तव्य भी है और मेरी प्राथमिकता भी है, ये प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया है। जाहिर तौर पर हमने देखा कि किस तरीके से जो पूर्वांचल के खासतौर पर तमाम इलाके हैं वहां की जनता कई समस्याओं से त्रस्त नजर आती थी। 2017 से पहले की ये तस्वीर हम सब ने देखी है, लेकिन उसके बाद तमाम योजनाएं सरकार की ओर से चलाई गई और तमाम योजनाओं का सीधा लाभ पूर्वांचल की जनता को हुआ है। आज पूर्वांचल में जहां गरीबों को महीने में 2 बार राशन मिल रहा है, तो वहीं महिलाओं और किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। तमाम गरीबों के लिए जो योजनाएं चलाई गई हैं उसका लाभ उन्हें मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने वहां पहुंचकर तमाम योजनाओं का जिक्र किया कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो योजनाओं में रोड़े अटकाए जाते थे, योजना का जो पैसा था वो जनता तक नहीं पहुंच पाता था, जो लाभ योजनाओं का मिलना चाहिए। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में चूंकि डबल इंजन की सरकार है, तो ऐसे में तमाम योजनाओं का जो लाभ है वो वहां प्रदेश की जनता को मिल पा रहा है। इसका जिक्र करना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं भूले। और साथ ही आपको बता दें, इस पूरी जनसभा के दौरान काफी भीड़ जो है प्रधानमंत्री की इस पूरी जनसभा में नजर आई। काफी लोग प्रधानमंत्री के भाषण को सुनने के लिए पहुंचे थे और प्रधानमंत्री ने भी कहीं ना कहीं उनका जो दर्द है उसे बांटने की कोशिश की कि किस तरीके से बलिया जो कि पूर्वांचल का क्षेत्र है वहां बिजली का अभाव, वहां पानी की कमी, के तमाम जो किल्लत का सामना बलिया की जनता को करना पड़ रहा है, तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री की ओर से किया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बलिया के दर्द को वो बखूबी तरीके से समझते हैं कि किस तरीके से वहां बीते 5 सालों में
अनेकों सड़कों का निर्माण हुआ है। सड़कों को चौड़ा करने का काम तेजी से वहां आज भी चल रहा है। बलिया के लोगों ने तो बिजली के अभाव में कितना खामियाजा भुगता है, ये भी प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने बीते 5 साल में यहां अनेक सड़कें बनवाई हैं, सड़कों को चौड़ा करने का काम किया गया और बिजली घर घर पहुंचे, ये कोशिश आज भी वहां राज्य सरकार की है। ये तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया गया है और किस तरीके से तमाम योजनाओं का लाभ जो है वो घर घर तक पहुंचा है, ये भी प्रधानमंत्री की ओर से बताया गया। खासतौर पर महिलाओं का जिक्र उन्होंने किया, क्योंकि जिस तरीके से पूर्वांचल के क्षेत्र में महिला सुरक्षा हो, चाहे फिर महिलाओं को सशक्तिकरण की बात हो, फिर चाहे गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम परेशानियां हो, उन्हें निपटारा करने का काम योगी सरकार की ओर से किया गया है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री का रिश्ता जो है वो बलिया से रहा है और बलिया से इस रिश्ते का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यहाँ पर माताओं और बहनों की जिंदगी बदलने वाली उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। इसके अलावा आज देश में 9 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को जो मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है, उसकी दिशा यही हमारे बलिया ने देश को दिखाई थी। तो ये तमाम बड़ी बातों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया और किस तरीके से गर्भवती महिलाओं के लिए मातृ वंदना योजना की शुरुआत उन्होंने की, जिसके तहत उनके खाते में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक ट्रांसफर किए गए हैं महिलाओं के खाते में। ये इस बात का जिक्र भी प्रधानमंत्री की ओर से किया गया। तो खासतौर पर बलिया की जनता को साधने के लिए प्रधानमंत्री ने एक तरफ वहां की तमाम जनता को एक एक योजनाओं का लाभ बताया, किस तरीके से उन्हें फायदा मिल रहा है। योगी सरकार में ये तमाम चीजें गिनाई गई, लेकिन वहीं दूसरी ओर ये साफ तौर पर कह दिया गया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडा राज था, समाजवादी पार्टी की सरकार में किस तरीके से अपराधी जो है वो वहां जनता को लूट रहे थे। लेकिन आज तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। अब परिवारवाद को उत्तर प्रदेश की जनता नकार रही है और बलिया की जनता भी समाजवादी पार्टी को पूरी तरीके से नकारेगी, ये भरोसा प्रधानमंत्री की ओर से जताया गया है। और वहीं ये साफ तौर पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अब साइकिल पंचर होने जा रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।